First of all, I would like to say a big thank Honorable Mahamahim Sri Gurmeet Singh जी, जो साहस एवं सौम्यता एवं सरलता के एक प्रतिबिंब है। A big thank to you, sir, for coming and gracing this occasion. और आप सभी डेलीगेट का केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवभूमि, पावन भूमि उत्तराखंड में सेंट्रल आईएपी की तरफ से स्वागत है। सर, फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा जो हमारे वैदिक चिकित्सा पद्धतियों से निकलकर शायद वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ गई और वापस हिंदुस्तान इसका सिरमौर बन रहा है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति के रूप में विकसित हो रही है कि हम हिंदुस्तानी और पूरे लोग जो इस पूरी दुनिया में हैं, वो जब इस धरती पे आते हैं और इस धरती से जाते हैं तो कोई फिट उसको रखता है तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। आप किसी भी पद्धति में चले जाइए, एक पद्धति एलोपैथी, एक पद्धति आयुर्वेदा, एक पद्धति होम्योपैथी, किसी भी पद्धति में चले जाइए, एक जो सबसे कॉमन बात सारी पद्धतियों में है और वो है फिजियोथेरेपी, और जिसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं वो फिजियोथेरेपी। और मैं एक वाक्य यूजुअली बहुत कॉमनली बोलता हूं कि फिजियोथेरेपी उसको बोलते हैं जो दर्द को बिना दर्द के ठीक कर दे। कितनी बार ये कंफ्यूजन होता है कि कहीं फिजियोथेरेपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तो नहीं है, तो लेकिन ये मैं बताऊं कि 5 लाख से ज्यादा साइटेशंस, रिसर्च, and let me tell you very frankly that India is going to be, it is a vision of our Prime Minister Honorable Sri Narendra Modi ji, and he said in our last conference कि फिजियोथेरेपिस्ट के नेतृत्व में इंडिया हिट भी होगा और सुपर फिट भी होगा। After 65 years of long wait, IAP could move, और मैं माननीय मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया फिर से अदा करता हूं कि उन्होंने फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के रूप में एस्टैब्लिश करने में जो उन्होंने अपना सारा सहयोग दिया है। आप लोग एक बार सब माननीय मोदी जी के लिए तारीफ करते हैं। There is a saying that not dreaming big is a crime. You have to dream big and start with a small goals. When you do that, you all are bound to reach your destination the way you have decided about your destiny. And it is very important. All the youngsters are here. मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे 2 मिनट की और बोलकर यहाँ से जाना चाहूँगा, टाइम की कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, बट मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि एक बार एक फ्रॉग रेस हो रहा था जो शायद यहाँ से शुरू हो रही थी और मसूरी की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी, और सारे फ्रॉग वहाँ पे उस रेस में शामिल होना चाह रहे थे, और सब जब जा रहे थे, जब वो रेस चालू हुई तो सब तरफ से आवाज आ रही थी कि नहीं होगा, नहीं होगा। और ये नहीं होगा की जो आवाज आ रही थी जब रेस शुरू हुई तो एक पतला दुबला सा फ्रॉग वो मसूरी की पहाड़ियों पर चढ़कर मुस्कुरा रहा था। जब वो मुस्कुरा रहा था तो सबने सोचा कि ये क्या हो गया, एक पतला दुबला फ्रॉग वहां कैसे पहुंच गया। तो पता चला कि वो सुन नहीं सकता, ही इज ए डेफ।
mind, just be deaf to all the negativities. If you want to move towards the right physiotherapy, if you want to take physiotherapy towards a new height, if you want to take physiotherapy और इंडिया को सिरमौर बनाना है फिजियोथेरेपी में, तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात को माने कि जहां से भी नेगेटिव बातें आती है उसको जस्ट बंद करें, अर्जुन की आंखें रखें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। दो विनती है राज्यपाल महोदय से, महामहिम से। सर, माननीय मोदी जी ने 2021 में NCHP एक्ट पास कर दिया है। हमारी डॉक्टर यज्ञा शुक्ला मैम यहाँ पे बैठी है, वो उसकी कमीशन हेड हैं, चेयरमैन हैं। सर, हमारी स्टेट की कमीशन भी यहाँ बननी है। फाइल ऑलरेडी सरकार की तरफ अग्रेसित कर दी गई है। उस फाइल को जितनी जल्दी अच्छाई से अगर हम कर पाएंगे तो हमारे समाज के लिए और उत्तराखंड के मरीजों के लिए अच्छा होगा कि उसके रजिस्ट्रेशन चालू होगा। और इसके साथ सर एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो माननीय मोदी जी ने हमें दिया है, और वो ये है कि हम मैप करें पूरे हिंदुस्तान को और उसकी आबादी को, और हर आबादी पे फिजियोथेरेपिस्ट को मैप करें। वो उस आबादी को फिट रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट वहां पे हर जगह मैप करके हम इतने फिजियोथेरेपिस्ट डेजिग्नेट करें उस आबादी पे। और जब हम ये करेंगे तो हम राइट पोस्चर को बढ़ावा देंगे, पोस्चर करेक्शन को बढ़ावा देंगे। एंड वी ऑल से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमारा समाज बीमार ही नहीं पड़ेगा, कम बीमार पड़ेगा, तो शायद हम हिंदुस्तान का अरबों डॉलर, अरबों रुपया बचा पाएंगे और इस देश को एक नए आयाम की तरफ ले जाएंगे। So, इसके लिए सर बहुत जरूरी है that we should have one physiotherapist at all PHCs। अभी सर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे हैं लेकिन PHC तक नहीं पहुंचे हैं। अगर मैं प्रिवेंशन फिजियोथेरेपी की बात करूं, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी की बात करूं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट को PHC लेवल तक लेकर जाएं। So, ये दो विनती है आपसे। और as you know that IAP is aiming for physiopathy by 2030. We are going in that direction. Since time is less, I will just end my saying by this: जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना घिसे कोई भी हीरा नहीं होता, बिना घिसे कोई भी हीरा नहीं होता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इस तरह से समाप्त करें कि जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हम सारे फिजियोथेरेपिस्ट हिंदुस्तान के फिटनेस के लिए, हमारे मरीजों की अच्छाई के लिए, उनके दर्द विहीन जीवन के लिए निरंतर जलते रहेंगे। इस बात के साथ मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, डॉक्टर मनीष अरोड़ा को, डॉक्टर भरत, डॉक्टर त्यागी, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अलॉन्ग विद दैट मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, बट जितने फैकल्टीज हैं, जितने लोग हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। एंड थैंक्स अगेन महामहिम जी के लिए, वो यहाँ आए और इस ओकेजन को ग्रेसफुल बनाया। थैंक यू। So thank you so much for such positive words. May I now request His Excellency Shri Gurmeet Singh Ji and all the dignitaries to please